औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपके पास इसका जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इल्यूमिनाटी कैसे इस दुनिया पर कंट्रोल करती है। अगर मैं आपसे कहूँ चाहे 2008 का बैंकिंग क्राइसिस हो, स्टॉक मार्केट क्रैश हो, 2023 में जो रिसेशन आया या क्रिप्टो मार्केट में जो डंप हुई, इस सब के पीछे इल्यूमिनाटी था, तो आप कहेंगे कि यकीनन इल्यूमिनाटी इसके पीछे था। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि इल्यूमिनाटी की कौन सी ब्रांच यह काम सर अंजाम दे रही थी, और इवन वो इतनी पावरफुल फर्म है कि वो कंट्रीज उससे कर्जा लेती हैं, और ना सिर्फ उससे कर्जा लेते हैं बल्कि उससे मदद मांगते हैं। ना सिर्फ उससे मदद मांगते हैं बल्कि क्राइसिस के दौरान जब पूरी दुनिया नुकसान उठा रही थी, उस वक्त भी वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक रॉक कंपनी की। तो ब्लैक रॉक कंपनी कितनी पावरफुल है, पहले आपको वो दिखा देता हूँ, फिर इनके काम करने का तरीका आपको बता देता हूँ। उसके बाद मेरे पास इसका क्या सोल्यूशन है वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब दुनिया में कई लोगों को लगता है कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है वह बिल गेट्स है। क्या बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी है? जी नहीं। अगर फोर्ब्स की लिस्ट को देखते हैं तो दुनिया के अमीर आदमी कौन है, वो है एलोन मस्क। और अगर मैं कहूँ एलोन मस्क भी ब्लैक रॉक के सामने कुछ भी नहीं, और अगर ब्लैक रॉक चाहे तो एलोन मस्क की सारी कंपनी एक रात में खरीद के बेच सकती है, तो ये झूठ नहीं होगा। ब्लैक रॉक कंपनी इतनी पावरफुल है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं इस एग्जांपल के साथ कि अगर हमारे इंडिया की जो टोटल जीडीपी है जो कि सालाना होती है वह 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, लेकिन ब्लैक रॉक कंपनी की नेटवर्थ 9.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। जिसका मतलब यह है कि इंडिया की पूरे साल की कमाई जीडीपी में जितनी होती है उससे 3 गुना कमाई यह कंपनी करती है। 2020 में अभी जो हालिया गुजरी बीमारी है उसके दौरान जब बैंक्स दिवालिया होने लगे, तो उस वक्त भी ब्लैक रॉक से आपको पता है कि इसने मदद मांगी थी, फेडरल रिजर्व बैंक ने। फेडरल रिजर्व बैंक जो है वह अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका ने हेल्प मांगी थी इससे ब्लैक रॉक कंपनी से। यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसकी कितनी पावर है। लेकिन अब मैं जो खुलासा करने वाला हूँ इसके बारे में आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, यह मेरा वादा है। इंडिया के मुकेश अंबानी से भी अगर दुनिया के अंदर कोई ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रखने वाला ज्यादा अमीर आदमी है तो इसका नाम है लैरी फिंक। लैरी फिंक ही वो मेन आदमी है जिसने ब्लैक रॉक कंपनी को बनाया था 1988 में। और आप नोट करें कि यह कंपनी होते होते इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अगर मैं आपसे कहूं कि यह इंडिया के अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी को भी रातों रात खरीद कर बेच सकती है, तो यह भी गलत नहीं होगा। आपके सामने आप यह पढ़ सकते हैं, लैरी फिंक मुकेश अंबानी मीट पीएम मोदी अहेड ऑफ फंड लॉन्च। आपके सामने इसका इन्फ्लुएंस आप चेक करें कि यह कौमों को खरीद देते हैं, यानी कि यह मुल्कों को भी खरीद सकते हैं, इतना इनके पास पैसा है। अभी हालिया गुजरी बीमारी में आपको पता है कि लोगों को जो रॉकेट्स यानी इंजेक्शन लगाए गए थे, जो बहुत ज्यादा मशहूर कंपनी जो कि आपको पता है एड्स भी बहुत ज्यादा दे रही थी, उसको स्पॉन्सर करने वाले उसके शेयर होल्डर्स कौन है? ब्लैक रॉक। शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर ब्लैक रॉक भी था। इवन कि अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपने नोट किया होगा कि न्यूज बड़ी सर्कुलेट कर रही है कि ईटीएफ जो है वह अप्रूव होने वाला है बिटकॉइन का। वो ईटीएफ किसने बनाया है और मार्केट में लाना चाह रहा है? कौन? ब्लैक रॉक। किसने क्रिप्टो मार्केट को क्रैश करवाया? ब्लैक रॉक ने। 2008 के अंदर बैंकिंग क्राइसिस के अंदर यह जो बैंक्स थे, 6 मेजर बैंक्स अमेरिका के जो दिवालिया हो गए थे, उनमें से एक बैंक लेमन ब्रदर्स बैंक है। इन सब बैंक्स का जो दिवालिया होना था उसके पीछे भी ब्लैक रॉक कंपनी शामिल है। और आप नोट करें कि ये ऊपर से किसके पास चले गए लेमन ब्रदर्स? या चले गए थे ब्लैक रॉक फर्म के पास, क्योंकि इनको लगा कि शायद यह हमारी डूबती नैया को किनारा लगा देंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन नहीं, न सिर्फ इन्होंने मजीद इनको डुबोया बल्कि इनसे फीस भी ले ली। लैरी फिंक का ताल्लुक एक अमेरिकन यहूदी फैमिली से है। आप पढ़ सकते हैं, फिंक वाज बोर्न ऑन November 2, 1952. He grew up as one of 3 children in a Jewish family. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है जो कि आपको आम कहीं पर नहीं मिलेगी पढ़ने को या सुनने को, वो ये है कि फिंक इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कापा बीटा फी, एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका यह मेंबर
है। यह सीक्रेट सोसाइटी जो है कापा बीटा फी, यह बेसिकली इन्वर्टेड वर्जन है, आप कह सकते हैं उल्टा वर्जन है एक सीक्रेट सोसाइटी का जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है अमेरिका के अंदर। और उसका नाम क्या है जी, उसको आप उल्टा कर ले, फी बीटा कापा। उसका नाम यह आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कापा बीटा जो भी है, लेकिन यह बेसिकली ग्रीक अल्फाबेट्स है। ई, के, बी और फी, ये बेसिकली ग्रीक अल्फाबेट्स के नाम के ऊपर एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद थी। और कहा जाता है कि 1776 में यह उसी साल बनाई गई थी जिस साल बावेरिया के अंदर जर्मनी के अंदर इल्यूमिनाटी बनाई गई थी। सेम उसी साल अमेरिका के बनने के सिर्फ 2 साल बाद यह सीक्रेट सोसाइटी फी बीटा कापा जो है वो बनाई गई थी। और आप नोट करें कि अमेरिका के जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल, जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, जितने भी एलिट लोग हैं, वो सब इस सोसाइटी के मेंबर्स थे। पर आप नोट करें कि लैरी किस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है, कापा बीटा फी का। कापा बीटा फी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि इन्वर्टेड वर्जन है। और इसका मोटो क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, यह चाहते हैं कि इनका मोटो ये है कि व्हाइल वी लिव वी ईट एंड ड्रिंक, ये इनका मोटो है। यानी कि जब तक हम जीते हैं हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मौज करेंगे। और क्या इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फी बीटा कापा जो इसका ओरिजिनल वर्जन था वो ब्रांच थी बावेरिया इल्यूमिनाटी की। और वो कि इसका कोई सबूत किसी के पास मौजूद नहीं है, यही हमारे पास एक सबूत है, एक डेट। उसके अलावा हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि यह जो सीक्रेट सोसाइटी है यह इल्यूमिनाटी की ही ब्रांच है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई एक सीक्रेट सोसाइटी मौजूद नहीं है जो कि इल्यूमिनाटी के लिए काम करती है। इसको आप कह सकते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि आइसबर्ग कहते हैं कि जितना ऊपर होता है उतना उससे कई ज्यादा नीचे होता है, पानी के नीचे। तो इसी तरह से ये कंपनी है जो कि जिसका आज तक दुनिया को पता नहीं था कि एग्जिट भी करती है, ब्लैक रॉक, ये भी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और ये जो सीक्रेट सोसाइटी है उसकी भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके अंदर ये बहुत बड़ा, अगर आप डाउन द रैबिट होल जाएंगे तो आप इतना खो जाएंगे कि आपको वापसी का रास्ता नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पर आ गए, किधर आप आ गए हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद यह है कि लोगों को आजकल यह बड़ा फैसिनेट कर रही है कि इतनी बड़ी इतनी पावरफुल कंपनी ब्लैक रॉक। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लैरी फिंक यह न सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो पॉलिसीज वगैरह हैं उसके अंदर भी यह बात करता है। इसके अलावा यह बोर्ड मेंबर है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यह एजेंडा कंट्रीब्यूटर है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, आप यह देख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यह एजेंडा कंट्रीब्यूटर है, जिसका यह साफ साफ मतलब है कि जो भी इल्यूमिनाटी एजेंडा है वह यह शख्स आगे पुश करता है। अब ब्लैक रॉक कंपनी न सिर्फ अमेजोन को, न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को, न सिर्फ फाइजर को, नेटफ्लिक्स को, फेसबुक को, CNN एक्सेट्रा और दुनिया की जितनी भी बड़ी तमाम कंपनियों को, इवन मीडिया मूवीज के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है। ये खुद से खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इतना पैसा इनके पास आया कहाँ से? तो ये कोई सीक्रेट तो है नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है कि कापा बीटा का जो है ये मेंबर है। जब ये मेंबर है तो इसको फिर पैसे प्रिंट कर करके फेडरल रिजर्व बैंक देता होगा। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है और ना कोई सीक्रेट है। लेकिन पैसे की तो इनको कोई कमी नहीं होती है। लेकिन इनका तरीका क्या है काम करने का? तरीका काम करने का यह है कि जिस भी कंपनी को बनाना चाहते हैं या उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। शेयर्स के बारे में बताया जाता है कि जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं आप उसके मालिक होते हैं, चाहे आपने एक ही शेयर क्यों ना खरीदा हो। अगर कंपनी डूबती है तो आपके पैसे डूब जाएंगे, आपका शेयर डूब जाएगा। अगर कंपनी और मजीद प्रॉफिट कमाए तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि आप एक कंपनी के मालिक बन जाते हैं जब आप इसके शेयर्स खरीदते हैं। और अगर आप उसके बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद लें, काफी अच्छी परसेंटेज में अगर आप खरीद लेते हैं तो आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आ जाते
जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आप उस कंपनी को टोटली कंट्रोल करते हैं। तो यह तरीका है जी ब्लैक रॉक का काम करने का। वह कंपनीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे अपने एजेंडा को पुश करते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, लोगों को लगता है कि ब्लैक रॉक एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ लैरी फिंक की है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके को फाउंडर अगर हम देखें, कोई सीईओ अगर हम देखें तो वो तकरीबन 8 लोग बनते हैं। ये वो 8 लोग हैं जिसमें से एक लैरी फिंक है। बाकी ये जितने लोग हैं इन सब का बायोडाटा निकाल कर देख लें। अगर आप देख सकते हैं तो सूजन वैगनर क्या है, एक जेविश फैमिली के अंदर पैदा हुई एक लड़की है। फिर ये जो एक और सीईओ है इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी एक जेविश फैमिली से है। इसके अलावा जो ये है ये भी एक जेविश फैमिली से बिलोंग करता है। ये सब के सब यहूदी हैं। अब क्या एक कंपनी के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया को ओन कर सके और पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर सके, किसी को भी रातों रात खत्म कर सके और किसी को भी रातों रात बना सके? तो ऐसा पावर क्या एक कंपनी के पास होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि ये कापा बीटा जो है और ऊपर से यह लोग यहूदी हैं, खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, बल्कि शैतान की जमात के हैं। ये वो शैतान की जमात के लोग हैं जो खुद को यहूदी कहते हैं, खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं। शैतानियत से ये दुनिया को इस तरह से कंट्रोल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ब्लैक रॉक सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इसके अलावा वैनगार्ड एक कंपनी है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि यही सेम काम करती है। लेकिन ब्लैक रॉक आजकल हेडलाइंस में या न्यूज में या बहुत ज्यादा फेमस इसलिए हो रही है क्योंकि इसके बारे में एक तो लोगों को पता नहीं था। इसके बारे में लोगों को पता ना हो तो वो बहुत ज्यादा एक मिस्ट्री होती है, लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से लोग क्यूरियस होते हैं उसको जानने के लिए। तो जिसकी वजह से ब्लैक रॉक का नाम सामने आ रहा है। एक रीजन यह भी है कि ये अपने आप को शैडो में रखते हैं, ये कभी भी सामने नहीं आते हैं। दुनिया को पता नहीं था कि यह कंपनी एग्जिस्ट भी करती होगी। तो जी आपने जान लिया कि कैसे इल्यूमिनाटी दुनिया को कंट्रोल करती है। इस तरह की कंपनीज को बना के कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन यह है कि इफ यू वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड, फर्स्ट ओन द वर्ल्ड। यानी कि अगर आप दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको दुनिया का मालिक बनना पड़ेगा। दुनिया का मालिक आप कैसे बन सकते हैं? शेयर्स खरीद के आप बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक बन सकते हैं। और अगर आप उनके इतने शेयर्स खरीद लेते हैं, अगर आप भी कापा बीटा को ज्वाइन कर लेते हैं और आपको भी पैसे छापने की मशीन आपके पास आ जाती है तो फिर ही आप यह काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप हलाल के जो पैसे कमाए हुए हैं उससे तो आप इस तरह से कोई भी इतना इन्फ्लुएंस हासिल नहीं कर सकते। और अगर आप कमा गए शेयर से ही कमा के उसी में इन्वेस्ट करते रहे और आप जो है वो एक अमीर आदमी बन भी गए और उसके बाद आपकी ब्लैक रॉक या ब्लू रॉक बन गई आपकी कोई कंपनी और उसके बाद आपका इतना इन्फ्लुएंस हो गया है कि आपको दुनिया को हिला सके या उसको कंट्रोल कर सके, तो यकीन मानिए कि यह आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। क्योंकि जो कोई भी इनके एजेंडा के खिलाफ खड़ा होता है उसके खिलाफ यहाँ तो उसको रातों रात गिरा देते हैं, इसी तरह से खरीद के या बेच के या फिर उसको जान से मार देते हैं। ऐसे कई बिलियनर्स आए जिनके साथ फर्क किस्म के हादसा हुए और उसके बाद वह दुनिया से चल बसे और फिर से दुनिया के ऊपर इसका कंट्रोल हो गया इल्यूमिनाटी का। मुझे लगता है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारियां हासिल हुई होगी। तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।